हर पुरुष के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसका शरीर पहले जैसा जवाब नहीं देता। ये केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास, प्रेम और पुरुषत्व की एक गहरी परीक्षा होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी वह स्थिति जब यौन उत्तेजना के बावजूद लिंग पर्याप्त रूप से कठोर नहीं हो पाता, आज के समय में दुनिया भर के करोड़ों पुरुषों को प्रभावित कर रहा है। ये समस्या सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, ये मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक संतुलन को भी प्रभावित करती है। तनाव, थकान, गलत खान-पान, मधुमेह, मोटापा और असंतुलित जीवन शैली इस समस्या को और गंभीर बना देते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इसका समाधान सिर्फ दवाओं और गोलियों में छिपा है, या हमारे शरीर के भीतर ही वो प्राकृतिक शक्ति मौजूद है जो हमें ठीक कर सकती है? यही उत्तर देती है ये किताब, प्रोटीन्स एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन नेचुरल ट्रीटमेंट। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाना किसी जादुई गोली का परिणाम नहीं, बल्कि विज्ञान, पोषण और अनुशासन का सुंदर संतुलन है। इस पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है कि कैसे प्राकृतिक प्रोटीन, फल सब्जियां, व्यायाम, जड़ी बूटियां और सही मानसिक दृष्टिकोण मिलकर शरीर को फिर से शक्ति से भर देते हैं। आप इस किताब से क्या सीखेंगे? इस किताब को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 3 मुख्य कारण क्या है और उन्हें प्राकृतिक तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। आप ये भी समझेंगे कि वजन घटाने और रक्त संचार बढ़ाने के वे वैज्ञानिक तरीके कौन से हैं जो पुरुष शक्ति को स्थायी रूप से बढ़ाते हैं। इसमें बताया गया है कि मधुमेह और हार्मोनल असंतुलन का यौन स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है और उन्हें संतुलित करने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है। पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि फलों, सब्जियों और प्रोटीन का सही संयोजन कैसे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और नर्व हेल्थ में सुधार लाता है। साथ ही इसमें ऐसे जूस और हर्बल ड्रिंक की रेसिपी दी गई है जो शरीर में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है। लेखक ने एक्सरसाइज और गार्लिक थेरेपी जैसी तकनीकों का भी उल्लेख किया है जो नर्व एक्टिविटी को जगाती है और शरीर को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाती है। इसके अलावा ये किताब मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंतुलन और आत्मविश्वास के महत्व को भी समझाती है, क्योंकि असली शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मविश्वास में होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किताब दिखाती है कि कैसे बिना किसी दवा या साइड इफेक्ट के केवल प्रकृति की शक्ति से आप 30 दिनों में अपने शरीर और मन दोनों को नया जीवन दे सकते हैं। ये किताब इसलिए विशेष है क्योंकि ये केवल शरीर के कार्य पर नहीं बल्कि मन, भोजन और जीवन शैली की गहराई पर भी प्रकाश डालती है। ये बताती है कि सेक्सुअल हेल्थ केवल एक अंग की क्रिया नहीं बल्कि पूरे शरीर की सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रिया है। हर अध्याय एक यात्रा की तरह है जो सिखाता है कि कैसे भोजन को औषधि, अनुशासन को इलाज और स्वयं को अपनी सबसे बड़ी दवा बनाया जा सकता है। संक्षेप में, ये किताब आपको ये एहसास कराती है कि असली मर्दानगी किसी गोली या दवा से नहीं आती। वो तब आती है जब आप अपने शरीर, अपने आहार और अपने मन को समझते हैं। ये किताब आपको भीतर से शक्तिशाली बनाती है ताकि आप सिर्फ ठीक न हो बल्कि पहले से कहीं अधिक जीवंत, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करें। अध्याय 1, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 3 मुख्य कारणों का उपचार। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एड को समझने और ठीक करने का पहला कदम है इसके असली कारणों को जानना। ज्यादातर पुरुष केवल लक्षणों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि कमजोरी या उत्तेजना की कमी, लेकिन समस्या की जड़ शरीर के भीतर गहराई में होती है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि इस समस्या के 3 मुख्य कारण हैं: रक्त प्रवाह में कमी, हार्मोनल असंतुलन और मानसिक तनाव। जब ये तीनों ठीक किए जाते हैं तभी पुरुष अपने शरीर की असली शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लिंग में उत्तेजना तभी संभव है जब रक्त पर्याप्त मात्रा में उसकी धमनियों में प्रवाहित हो। अगर रक्त गाढ़ा है या हृदय कमजोर है तो ये प्रवाह रुक जाता है, जिससे इरेक्शन कमजोर
या अस्थिर हो जाता है। रक्त प्रवाह की समस्या ज्यादातर अस्वस्थ आहार, धूम्रपान, शराब या आलसी जीवन शैली से जुड़ी होती है। रक्त प्रवाह सुधारने के लिए शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड और एलार्जिनिन जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व तरबूज, चुकंदर, पालक, नींबू और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना या हल्की दौड़ लगाना भी हृदय को मजबूत बनाता है और रक्त वाहिकाओं को खुला रखता है। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देते हैं और प्रवाह को बाधित करते हैं। पुरुष शरीर में टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो इच्छा, ऊर्जा और आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। उम्र, तनाव और मोटापे के कारण इसका स्तर धीरे धीरे घटता जाता है, जिससे यौन इच्छा कम हो जाती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए आहार और जीवन शैली दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे अंडे, दालें, मछली और दूध का सेवन करें। जिंक और विटामिन ई का सेवन बढ़ाएं, क्योंकि ये हार्मोन उत्पादन में मदद करते हैं। रात की नींद पूरी करें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुख्यतः नींद के दौरान होता है। शोध बताते हैं कि हार्मोनल संतुलन को प्राकृतिक रूप से बहाल करने से दवाइयों की जरूरत 50% तक कम हो सकती है। कई बार शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन मन तनाव और चिंता से भरा होता है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क यौन उत्तेजना के संकेतों को दबा देता है, जिससे शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। ये तनाव, असुरक्षा, अपराधबोध या आत्मविश्वास की कमी से जुड़ा होता है। तनाव कम करने के लिए रोजाना कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांसों के अभ्यास में बिताएं। मन को शांत रखने के लिए खुद से संवाद करें। अपने शरीर के प्रति धैर्य रखें और उसे दोष न दें। रात में पर्याप्त नींद लें, क्योंकि मानसिक थकान भी शरीर की प्रतिक्रिया को कमजोर करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार केवल तनाव कम करने से भी 30 से 40% तक सुधार संभव है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई एकल शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि शरीर, हार्मोन और मन तीनों के असंतुलन का परिणाम है। जब इन तीनों को एक साथ संतुलित किया जाता है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति वापस पा लेता है। सही आहार, नियमित व्यायाम और शांत मन, यही इस अध्याय का मूल संदेश है। अध्याय 2, वजन घटाएं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन केवल यौन स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, ये शरीर के भीतर हो रहे असंतुलन का संकेत भी है। अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ है, तो ये शरीर के हार्मोन, रक्त प्रवाह और नसों के कार्य पर सीधा असर डालता है। अधिक वजन यानी अधिक वसा, और वसा का अर्थ है कि टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम और एस्ट्रोजन का स्तर अधिक। यही असंतुलन धीरे धीरे यौन शक्ति को कमजोर करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार जिन पुरुषों का बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 से ऊपर है, उनमें एड की संभावना लगभग 70% तक बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि पेट के आसपास जमा चर्बी शरीर में सूजन और इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाती है, जिससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है और हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप अपना वजन 10% भी घटा लेते हैं, तो हार्मोन का स्तर सुधरने लगता है और रक्त प्रवाह भी तेज हो जाता है। इसके लिए आपको किसी कठोर डाइट की जरूरत नहीं, बस संतुलन और निरंतरता की आवश्यकता है। वजन घटाने के लिए अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और लो कार्ब फूड शामिल करें। सुबह के नाश्ते में अंडा, ओट्स या मूंग दाल लें। दोपहर में उबली हुई सब्जियां, सलाद और ग्रिल्ड चिकन या दालें खाएं। रात के भोजन को हल्का और जल्दी करें, ताकि शरीर को पाचन का पर्याप्त समय मिले। चीनी, सफेद आटा, तली हुई चीजें और फास्ट फूड पूरी तरह से छोड़ दें। ये न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि रक्त वाहिकाओं को जाम करते हैं, जिससे इरेक्शन के लिए जरूरी ऑक्सीजन और पोषण का प्रवाह बाधित होता है। रोजाना व्यायाम करें, जैसे तेज चलना, हल्की दौड़ या योग। केवल 30 मिनट का शारीरिक परिश्रम
शरीर की नलिकाओं को सक्रिय रखता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। साथ ही वजन घटाने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे मानसिक रूप से भी आप मजबूत महसूस करते हैं। संक्षेप में, वजन घटाना किसी सौंदर्य परिवर्तन का लक्ष्य नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया है। जब शरीर हल्का होता है तो ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और पुरुषत्व की वास्तविक शक्ति वापस लौटती है। अध्याय 3, मधुमेह और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का संबंध। मधुमेह, डायबिटीज और इरेक्टाइल डिसफंक्शन एड का संबंध बहुत गहरा और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। जब शरीर में शुगर का स्तर लगातार बढ़ा रहता है तो ये केवल रक्त में नहीं, बल्कि नसों, रक्तवाहिकाओं और हार्मोनल सिस्टम पर भी असर डालता है। यही वजह है कि मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की संभावना सामान्य पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। मधुमेह की वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। समय के साथ ये ग्लूकोज रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जमने लगता है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। लिंग की धमनियां बेहद महीन और संवेदनशील होती है। जैसे ही इनमें रक्त प्रवाह कम होता है, इरेक्शन की क्षमता घटने लगती है। साथ ही उच्च शुगर स्तर नसों की संवेदनशीलता भी कम कर देता है, जिससे मस्तिष्क से लिंग तक पहुंचने वाले सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा मधुमेह टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। जब इंसुलिन का स्तर असंतुलित होता है तो हार्मोनल सिस्टम की समग्र क्रिया गड़बड़ा जाती है। ये न केवल शारीरिक उत्तेजना बल्कि मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहला कदम है ब्लड शुगर का नियंत्रण। हर दिन शुगर स्तर की निगरानी करें और अपने आहार को संतुलित रखें। प्रोसेस्ड फूड, सफेद आटा और मीठे पेय पदार्थों से पूरी तरह दूरी बनाएं। इसके बजाय साबुत अनाज, हरी सब्जियां और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ जैसे जौ, ओट्स, मेथी और करेला को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। रोजाना हल्की शारीरिक गतिविधि जैसे पैदल चलना या योग इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है और रक्त प्रवाह को सुधारता है। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना और तनाव कम रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक तनाव ब्लड शुगर को और अस्थिर कर देता है। संक्षेप में, अगर आप अपने शुगर स्तर को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप केवल मधुमेह ही नहीं, बल्कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर भी जीत पा सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि यौन स्वास्थ्य को सुधारने की कुंजी केवल दवा में नहीं, बल्कि अनुशासन, आहार और संतुलित जीवन शैली में छिपी है। अध्याय 4, प्रोटीन कैसे लिंग में रक्त प्रवाह को सुधारता है। पुरुष यौन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है रक्त प्रवाह। जब लिंग की धमनियों में पर्याप्त रक्त पहुंचता है, तभी इरेक्शन संभव होता है। लेकिन अगर शरीर में आवश्यक पोषण की कमी हो तो ये धमनियां कमजोर पड़ जाती है और रक्त प्रवाह रुकने लगता है। इस अध्याय में लेखक स्मिथ चाचा विस्तार से बताते हैं कि प्रोटीन इस प्रक्रिया में किस तरह ईंधन का काम करता है। प्रोटीन शरीर की मरम्मत, ऊर्जा और मांसपेशियों के निर्माण का मूल तत्व है। ये सिर्फ जिम करने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर पुरुष के लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रोटीन से बनने वाले अमीनो एसिड्स जैसे एलार्जिनिन, एलार्जिनाइन, एलसिट्रोलिन, एलसिट्रोलाइन और टॉरिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ाते हैं। यही नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे रक्त आसानी से लिंग तक पहुंचता है और इरेक्शन मजबूत होता है। शोध बताते हैं कि जिन पुरुषों के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है, उनमें रक्त संचार और टेस्टोस्टेरोन दोनों संतुलित रहते हैं। दूसरी ओर, प्रोटीन की कमी से थकान, सुस्ती और यौन इच्छा में गिरावट आने लगती है। इसलिए अपने आहार में रोजाना उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोत शामिल करें, जैसे अंडे, मछली, दूध, दालें, मूंग, चना, सोया, बादाम और ग्रीक योगर्ट। शाकाहारी लोग पनीर, राजमा और क्विनोआ से भी पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ प्रोटीन लेना ही पर्याप्त नहीं, इसे शरीर में सही तरह से अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पानी, विटामिन B6
और जिंक का सेवन भी जरूरी है। प्रोटीन को दिन भर में बांट कर लें, सुबह नाश्ते में, दोपहर में और रात में हल्की मात्रा में। इससे शरीर में अमीनो एसिड का निरंतर प्रवाह बना रहता है। प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि हृदय और यौन अंगों की नसों के लिए भी मरम्मत करने वाला पोषक तत्व है। ये उन सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है जो लिंग तक रक्त पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। संक्षेप में, ये अध्याय ये सिखाता है कि प्रोटीन केवल ताकत नहीं देता, ये रक्त प्रवाह का द्वार खोलता है। जब शरीर को सही मात्रा में अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो न केवल मांसपेशियां बल्कि पुरुषत्व भी जागृत होता है। अध्याय 5, यौन स्वास्थ्य में जिंक और विटामिन ई की भूमिका। शरीर के हर कोशिकीय कार्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका होती है, लेकिन जब बात यौन स्वास्थ्य की आती है तो 2 तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिंक और विटामिन ई। ये दोनों पोषक तत्व न केवल टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में सहायता करते हैं, बल्कि शुक्राणु की गुणवत्ता, संख्या और गतिशीलता को भी बढ़ाते हैं। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो शरीर में 300 से अधिक एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह पुरुष हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है और सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन स्तर को प्रभावित करता है। यदि शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो यौन इच्छा, लिबिडो कम हो जाती है, इरेक्शन की क्षमता कमजोर होती है और वीर्य की गुणवत्ता भी गिरती है। प्राकृतिक रूप से जिंक सीप, ऑस्टर्स, बीफ, अंडे, कद्दू के बीज, पालक और मूंग दाल में पाया जाता है। वहीं विटामिन ई शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है जो रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है। विटामिन ई नसों और रक्त वाहिकाओं की लचीलापन बनाए रखता है, जिससे लिंग तक रक्त प्रवाह सुचारू रहता है। ये तत्व विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए आवश्यक है जो लगातार तनाव या प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यौन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि जिन पुरुषों के शरीर में पर्याप्त जिंक और विटामिन ई होता है, उनमें इरेक्शन अधिक समय तक स्थिर रहता है और यौन इच्छा सामान्य से अधिक मजबूत होती है। लेखक स्मिथ चाचा सलाह देते हैं कि रोजाना के भोजन में इन दोनों पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो और जैतून का तेल उत्कृष्ट स्रोत है। अगर भोजन से पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है तो चिकित्सकीय सलाह के बाद मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। हालांकि अत्यधिक मात्रा लेना नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। संक्षेप में, जिंक और विटामिन ई शरीर के लिए सिर्फ पोषक तत्व नहीं, बल्कि प्राकृतिक उत्प्रेरक है जो पुरुषत्व को पुनर्जीवित करते हैं। ये रक्त प्रवाह को सुधारते हैं, हार्मोन को संतुलित करते हैं और शरीर को उस ऊर्जा से भरते हैं जो एक स्वस्थ यौन जीवन की नींव होती है। अध्याय 6, प्राकृतिक तरीकों से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के उपाय। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन जो पुरुषों की ऊर्जा, आत्मविश्वास, मांसपेशियों और यौन क्षमता का आधार है। ये सिर्फ सेक्स हार्मोन नहीं, बल्कि पुरुष शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला तत्व है। उम्र बढ़ने, तनाव, नींद की कमी, गलत खानपान और मोटापे के कारण इसका स्तर धीरे धीरे घटता जाता है, जिससे न केवल यौन इच्छा कम होती है, बल्कि व्यक्ति खुद को थका हुआ और असहाय महसूस करने लगता है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को दवाओं के बजाय प्राकृतिक तरीकों से बढ़ाया जा सकता है और यही इस अध्याय का मूल संदेश है। पहला कदम है सही आहार। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल से भरपूर भोजन टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। अंडे की जर्दी, मछली, विशेषकर सैल्मन और टूना, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, पालक और दही जैसे खाद्य पदार्थ इसमें अत्यधिक सहायक है। विशेष रूप से जिंक और विटामिन डी इस हार्मोन के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। धूप में 15 से 20 मिनट रहना शरीर में विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है।
जो हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। दूसरा कदम है व्यायाम। शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हाइट शरीर को एनाबोलिक अवस्था में लाते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ता है। हफ्ते में 5 दिन नियमित रूप से व्यायाम करने से न केवल हार्मोनल स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा कदम है तनाव प्रबंधन और नींद। तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ध्यान, योग और गहरी सांसों के अभ्यास से कोर्टिसोल को नियंत्रित रखा जा सकता है। साथ ही रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद टेस्टोस्टेरोन को स्वाभाविक रूप से पुनर्स्थापित करती है। शोध बताते हैं कि जो पुरुष नींद की कमी से जूझते हैं, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन स्तर 15 से 20% तक कम पाया गया। यानी एक अच्छी नींद दवा से बेहतर प्राकृतिक इलाज है। संक्षेप में, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए किसी जादुई गोली की नहीं, बल्कि सही आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। ये अध्याय सिखाता है कि जब शरीर और मन संतुलन में होते हैं, तो पुरुषत्व स्वयं प्रकट होता है, मजबूत, आत्मविश्वासी और स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान। अध्याय 7, रक्त संचार को बेहतर बनाने वाले खाद्य पदार्थ। रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन वही शक्ति जो शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा और जीवन का प्रवाह बनाए रखती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यह सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि लिंग की धमनियां बहुत सूक्ष्म होती है और किसी भी रुकावट या ब्लॉकेज का असर तुरंत इरेक्शन पर पड़ता है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि जब शरीर को ऐसे पोषक तत्व दिए जाए जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा, लचीला और सक्रिय रखें, तो एड का उपचार स्वाभाविक रूप से संभव हो जाता है। रक्त प्रवाह सुधारने वाले खाद्य पदार्थों में सबसे पहले आता है चुकंदर, बीटरूट। ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है, जिससे नसें फैलती हैं और रक्त आसानी से प्रवाहित होता है। रोजाना 1 गिलास चुकंदर का रस पीना हृदय और यौन स्वास्थ्य दोनों के लिए अमृत समान है। दूसरा है लहसुन, गार्लिक। ये प्राकृतिक रूप से ब्लड थिनर का काम करता है और धमनियों में जमी हुई वसा को कम करता है। रोज सुबह खाली पेट 2 कच्ची लहसुन की कलियां खाना रक्त वाहिकाओं को साफ रखता है और शरीर में गर्माहट बढ़ाता है, जिससे उत्तेजना प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। तीसरा है तरबूज, वाटरमेलन। इसमें पाया जाने वाला तत्व सिट्रोलाइन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि तरबूज को नेचर्स वियाग्र भी कहा जाता है। इसके अलावा पालक, बादाम, संतरा, डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी जैसी चीजें भी धमनियों की लचीलापन बढ़ाकर हृदय को मजबूत करती है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं, जिससे रक्त शुद्ध रहता है और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। लेखक ये भी बताते हैं कि केवल सही भोजन ही नहीं, बल्कि भोजन का समय और संयोजन भी उतना ही जरूरी है। भारी भोजन करने के तुरंत बाद नींद या आराम करने से रक्त प्रवाह पाचन तंत्र में केंद्रित हो जाता है, जिससे यौन अंगों तक रक्त की मात्रा घट जाती है। इसलिए हमेशा भोजन के बाद हल्की सैर करें, ताकि रक्त प्रवाह पूरे शरीर में संतुलित बना रहे। संक्षेप में, ये अध्याय सिखाता है कि जब आप अपने भोजन को औषधि की तरह चुनते हैं, तो आपका रक्त स्वयं जीवन की शक्ति बन जाता है। शुद्ध आहार, स्वच्छ रक्त और सक्रिय शरीर, यही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के खिलाफ सबसे सशक्त प्राकृतिक रक्षा है। अध्याय 8, यौन स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयोगी फल। प्रकृति ने हर फल में एक विशिष्ट उपचार शक्ति छिपाई है। कुछ फल शरीर को ऊर्जा देते हैं, कुछ मन को शांति, और कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर पुरुष यौन स्वास्थ्य को सुधारते हैं। इस अध्याय में लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि कौन कौन से फल इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लड़ने में सबसे प्रभावी हैं और क्यों। सबसे पहले आता है केला, बनाना। इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है और धमनियों की लचीलापन बनाए रखता है। जब रक्तचाप संतुलित रहता है, तो रक्त प्रवाह सुचारू रूप से लिंग तक पहुंचता है।
इसके अलावा केले में ब्रोमेलिन एंजाइम होता है जो ऊर्जा और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ावा देता है। दूसरा है अनार, पोमेग्रेनेट। ये फल एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है। अनार का रस रक्त को शुद्ध करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे लिंग की रक्त वाहिकाएं मजबूत होती है। क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया है कि रोजाना अनार का सेवन करने से इरेक्शन की अवधि और शक्ति दोनों में सुधार होता है। तीसरा है तरबूज, वाटरमेलन। इसमें पाया जाने वाला सिट्रुलिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है, जिससे धमनियां चौड़ी होती हैं और रक्त प्रवाह बढ़ता है। तरबूज को नेचर का वियाग्रा कहा जाता है क्योंकि इसका प्रभाव लगभग वैसा ही होता है, लेकिन पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से। चौथा है एवोकाडो। ये फल विटामिन ई, फोलेट और हेल्दी फैट से भरपूर होता है। ये पोषक तत्व हार्मोन संतुलन में मदद करते हैं और शरीर में यौन ऊर्जा को बढ़ाते हैं। पांचवा है संतरा और खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स। इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेखक बताते हैं कि फलों को अलग अलग समय पर खाने की आदत बनाना चाहिए, जैसे सुबह खाली पेट अनार या केला और दिन में तरबूज या संतरा। फलों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा तुरंत ऊर्जा देती है और शरीर को हल्का रखती है, जिससे रक्त प्रवाह सक्रिय रहता है। संक्षेप में ये अध्याय बताता है कि फल केवल स्वाद या पोषण के लिए नहीं, बल्कि जीवन शक्ति के प्राकृतिक स्रोत है। जब आप इन्हें नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करते हैं, तो शरीर स्वयं अपनी क्षमता को पुनः जागृत करता है। प्राकृतिक, स्थायी और औषधिरहित तरीके से। अध्याय 9, ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाने वाली सब्जियां। फल जहां शरीर को तेज पोषण और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, वहीं सब्जियां शरीर की आंतरिक मरम्मत प्रणाली को सक्रिय करती है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि सही सब्जियां शरीर को न केवल शक्ति देती है, बल्कि रक्त प्रवाह, हार्मोनल संतुलन और मांसपेशीय सहन शक्ति को भी मजबूत बनाती है। सबसे पहले आती है पालक, स्पिनच। ये प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर है। पालक में मौजूद मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। इसका सीधा असर लिंग की नसों तक पहुंचने वाले रक्त प्रवाह पर पड़ता है। दूसरी है ब्रोकोली। इसमें इंडोल 3 कार्बिनोल नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में अतिरिक्त एस्ट्रोजन को कम करता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव बढ़ता है, जिससे पुरुष ऊर्जा और इच्छा दोनों में सुधार होता है। तीसरी है लहसुन और प्याज। ये दोनों सल्फर युक्त तत्वों से भरपूर है, जो हृदय की नसों को साफ करते हैं और रक्त संचार को सक्रिय रखते हैं। लहसुन का सेवन खाली पेट करने से रक्त शुद्ध होता है और शरीर में गर्मी पैदा होती है, जो यौन ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से जगाती है। चौथी है बीटरूट, चुकंदर। ये वही सब्जी है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। ये न केवल इरेक्शन सुधारती है, बल्कि शरीर की सहन शक्ति, एंड्योरेंस को भी बढ़ाती है। पांचवी है शकरकंद, स्वीट पोटैटो। इसमें मौजूद पोटेशियम और बीटा कैरोटीन नसों की थकान दूर करते हैं और शरीर में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखते हैं। इन सब्जियों को अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करने से शरीर को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स मिलते हैं, जो रक्त प्रवाह और नर्व एक्टिविटी दोनों को बेहतर बनाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि इन्हें कच्चा, उबला हुआ या हल्का स्टीम किया हुआ रूप में खाएं, ताकि इनके प्राकृतिक पोषक तत्व नष्ट न हों। संक्षेप में ये अध्याय बताता है कि सब्जियां सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि शरीर के लिए प्राकृतिक चिकित्सा है। जब आहार हरा और ताजा होता है तो रक्त साफ रहता है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और शरीर की आंतरिक ऊर्जा स्थायी रूप से जागृत होती है। अध्याय 10, तनाव और चिंता को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी खेल है। कई बार जब शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता है, तब भी व्यक्ति यौन रूप से सक्रिय नहीं हो पाता। इसका कारण होता है तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं
कि मन की ये अशांति नसों के संकेतों को दबा देती है, जिससे शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। यही कारण है कि मानसिक संतुलन बनाए रखना किसी भी उपचार से ज्यादा प्रभावी है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को घटाता है और रक्त प्रवाह को भी सीमित कर देता है। यानी जब मन अस्थिर होता है तो शरीर का पूरा रसायन तंत्र असंतुलित हो जाता है। यही वजह है कि तनाव कम करने के उपाय इस अध्याय का सबसे अहम भाग है। सबसे पहला कदम है ध्यान, मेडिटेशन। दिन में कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लें। अपनी सांस की लय पर ध्यान केंद्रित करें। यह तकनीक मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाती है, जिससे शांति और आत्मविश्वास लौट आता है। दूसरा कदम है नींद की गुणवत्ता। अधूरी नींद तनाव को दोगुना करती है। सोने से पहले मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। एक अंधेरे, शांत कमरे में सोना मानसिक स्थिरता और हार्मोनल संतुलन दोनों के लिए आवश्यक है। तीसरा कदम है सकारात्मक दिनचर्या। सुबह की धूप लेना, हल्का व्यायाम करना और पौष्टिक नाश्ता करना दिन भर की मानसिक ऊर्जा को स्थिर रखता है। संगीत सुनना, हंसना और परिवार या मित्रों से बातचीत करना भी तनाव के स्तर को घटाता है। शोध बताते हैं कि जो पुरुष योग और ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं, उनमें एड के लक्षणों में 40% तक सुधार देखा गया है। ये केवल मानसिक बदलाव नहीं, बल्कि जैविक पुनर्संतुलन भी है। संक्षेप में, ये अध्याय बताता है कि मानसिक शांति केवल मन की नहीं, बल्कि शरीर की दवा भी है। जब मन स्थिर होता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से शक्ति, उत्तेजना और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करता है। एड से लड़ाई जीतने की शुरुआत मन को शांत करने से होती है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर की जड़ है। अध्याय 11, यौन स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम का महत्व। शरीर तभी शक्तिशाली होता है जब उसमें रक्त प्रवाह, सहन शक्ति और संतुलन तीनों सक्रिय हों। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एड से जूझ रहे पुरुषों के लिए व्यायाम किसी दवा से कम नहीं है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि शारीरिक सक्रियता सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग, नसों और हार्मोनल सिस्टम को भी पुनर्जीवित करती है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जिससे धमनियां चौड़ी होती हैं और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। यही इरेक्शन की जड़ है, क्योंकि मजबूत इरेक्शन का मतलब है स्वस्थ हृदय और सक्रिय रक्त संचरण। कार्डियो व्यायाम जैसे तेज चलना, हल्की दौड़, साइकिलिंग या तैरना नसों को खोलते हैं और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। वहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वजन उठाना या पुशअप्स शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेखक बताते हैं कि जो पुरुष हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट का व्यायाम करते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन स्तर 20% तक अधिक पाया गया है। योग और ध्यान भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग के आसन जैसे भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और सेतु बंधासन निचले शरीर की नसों को सक्रिय करते हैं और पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। साथ ही ये तनाव को भी नियंत्रित करते हैं, जो इरेक्शन में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेखक ये भी कहते हैं कि व्यायाम केवल मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। जब शरीर लचीला और सक्रिय होता है तो मन भी आत्मविश्वास से भर जाता है। ये आत्मविश्वास ही यौन जीवन का सबसे सशक्त आधार बनता है। संक्षेप में, व्यायाम केवल फिटनेस नहीं, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा है। यह रक्त प्रवाह को बहाल करता है, हार्मोनल सिस्टम को संतुलित करता है और मन को स्थिर करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने शरीर को सक्रिय रखता है, उसे किसी दवा की नहीं, सिर्फ अपनी दिनचर्या की जरूरत होती है। अध्याय 12, बेहतर रक्त प्रवाह के लिए लहसुन चिकित्सा, गार्लिक थेरेपी। प्राचीन चिकित्सा परंपराओं में लहसुन को प्राकृतिक औषधि कहा गया है। इसका उपयोग केवल भोजन के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि रक्त को शुद्ध करने, हृदय को मजबूत करने और शरीर की ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं
कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के उपचार में लहसुन एक ऐसा घरेलू उपाय है जो बिना दवा के ही रक्त प्रवाह और उत्तेजना दोनों को सक्रिय कर सकता है। लहसुन में पाया जाने वाला सक्रिय यौगिक एलिसिन धमनियों में जमी हुई वसा को घोलता है और रक्त को पतला करता है। इससे रक्त प्रवाह सुचारू होता है और लिंग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है। यही इरेक्शन की मूल शर्त है। इसके अलावा लहसुन शरीर के तापमान को हल्का बढ़ाता है, जिससे नसें फैलती हैं और उत्तेजना में वृद्धि होती है। इसे अक्सर प्राकृतिक ब्लड थिनर कहा जाता है, क्योंकि ये उन जमे हुए तत्वों को साफ करता है जो रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं। कैसे करें लहसुन चिकित्सा? सुबह खाली पेट 2-3 कच्ची लहसुन की कलियां चबाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पिए। अगर स्वाद या गंध समस्या हो तो लहसुन को हल्का सा भूनकर या शहद के साथ खा सकते हैं। नियमित रूप से ऐसा 3-4 सप्ताह तक करने पर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटता है और यौन अंगों की धमनियां खुल जाती है। शोध बताते हैं कि जिन पुरुषों ने लहसुन को अपने आहार में नियमित रूप से शामिल किया, उनमें रक्तचाप, हृदय गति और इरेक्शन की गुणवत्ता तीनों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। लहसुन का सेवन शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया को भी सक्रिय करता है। ये लीवर को साफ करता है, जिससे हार्मोन का उत्पादन अधिक प्रभावी होता है। संक्षेप में, लहसुन किसी जादुई गोली की तरह नहीं, बल्कि एक स्थायी उपचार है जो शरीर की गहराई में जाकर रक्त, नसों और ऊर्जा के प्रवाह को पुनर्जीवित करता है। अगर इसे जीवन शैली का हिस्सा बना लिया जाए तो ये न केवल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बल्कि हृदय संबंधी बीमारियों के लिए भी दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है। अध्याय 13, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए हर्बल ड्रिंक्स का उपयोग। प्रकृति ने हर पौधे में उपचार की कोई न कोई शक्ति छिपाई है। कुछ जड़ी बूटियां शरीर को साफ करती हैं, कुछ ऊर्जा जगाती है और कुछ रक्त प्रवाह को तेज करती है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि अगर इन जड़ी बूटियों को सही तरह से मिलाकर पेय के रूप में लिया जाए तो ये प्राकृतिक वियाग्रा की तरह काम करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। हर्बल ड्रिंक्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड और टेस्टोस्टेरोन दोनों को बढ़ाते हैं। वे नसों को लचीला बनाते हैं, मांसपेशियों को आराम देते हैं और रक्त को ऑक्सीजन से भरते हैं। लेखक के अनुसार अगर कोई पुरुष हर दिन सिर्फ 1 कप सही हर्बल पेय पिए तो 30 दिनों में उसका शरीर खुद अपनी खोई हुई क्षमता वापस पा सकता है। सबसे पहला और प्रसिद्ध हर्बल ड्रिंक है अश्वगंधा चाय, अश्वगंधा टी। अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी है जो तनाव घटाती है और टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ाती है। रात को सोने से पहले 1 कप अश्वगंधा चाय पीने से शरीर शांत होता है और हार्मोन संतुलित रहते हैं। दूसरा है जिनसेंग टी। जिनसेंग टी, इसे एनर्जी हर्ब कहा जाता है। यह मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को सक्रिय रखता है और रक्त प्रवाह बढ़ाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जिन पुरुषों ने 8 सप्ताह तक जिनसेंग चाय पी, उनमें इरेक्शन की शक्ति में 30% तक सुधार देखा गया। तीसरा है मेथी और शहद का मिश्रण, फेनुग्रीक मिक्स। मेथी बीज टेस्टोस्टेरोन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं और शहद शरीर को ग्लूकोज ऊर्जा देता है। 1 चम्मच मेथी पाउडर को गर्म पानी में उबालें, फिर उसमें आधा चम्मच शहद डालें। ये पेय हर सुबह खाली पेट पीने से शरीर की ऊर्जा स्थायी रूप से बढ़ती है। चौथा और सरल विकल्प है ग्रीन टी विद लेमन एंड जिंजर। ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालती है और रक्त को साफ करती है। नियमित रूप से पीने से रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल दोनों नियंत्रित रहते हैं। इन सभी हर्बल ड्रिंक्स का असर तभी अधिक होता है जब इन्हें संतुलित आहार और व्यायाम के साथ लिया जाए। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जड़ी बूटियां तभी काम करती है जब शरीर उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इसका मतलब है अगर आपका पाचन, नींद और मानसिक संतुलन ठीक है तो ये पेय चमत्कार कर सकते हैं। संक्षेप में, ये अध्याय बताता है कि औषधि आपके घर की रसोई में ही मौजूद है। अश्वगंधा, जिनसेंग, मेथी और ग्रीन टी, ये 4 सरल पेय शरीर को भीतर से शुद्ध करते हैं और यौन शक्ति को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करते हैं।
ये वो उपचार है जो दवाओं पर निर्भरता नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव सिखाता है। अध्याय 14, यौन प्रदर्शन सुधारने वाले जूस। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज पानी जरूरी है, वैसे ही रक्त और हार्मोन के संतुलन के लिए प्राकृतिक जूस जरूरी है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि जब फल और सब्जियों के रस एक साथ मिलकर शरीर में पहुंचते हैं तो वे केवल पोषक तत्व नहीं देते बल्कि शरीर के हर ऊतक तक जीवन ऊर्जा पहुंचाते हैं। एक अनार का रस, पोमोग्रेनेट जूस। अनार को रक्त का पुनर्निर्माता कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स धमनियों को साफ रखते हैं और रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। शोधों से पता चलता है कि रोजाना एक गिलास अनार का रस पीने से इरेक्शन की शक्ति और सहन शक्ति दोनों में 25-30% तक सुधार होता है। 2 चुकंदर का रस, बीटरूट जूस। चुकंदर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है जो नसों को फैलाता है और रक्त प्रवाह को सक्रिय करता है। यह रस विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए लाभदायक है जिन्हें हृदय या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं हैं। सुबह खाली पेट एक गिलास चुकंदर का रस पीना यौन स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। 3 तरबूज और नींबू का मिश्रण, वाटरमेलन लेमन ब्लेंड। तरबूज में पाया जाने वाला सिट्रुलिन और नींबू में पाया जाने वाला विटामिन सी मिलकर रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाते हैं। ये पेय तुरंत ऊर्जा देता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। 4 गाजर और अदरक का रस, कैरेट जिंजर जूस। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन और अदरक में पाए जाने वाले जिंजरोल्स नसों को मजबूत करते हैं और शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं। ये संयोजन खास तौर पर उन पुरुषों के लिए उपयोगी है जो तनाव या थकान के कारण यौन दुर्बलता का अनुभव करते हैं। 5 पालक और सेब का रस, स्पिनच एप्पल मिक्स। ये रस आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम से भरपूर होता है जो हृदय की कार्यक्षमता और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसे दोपहर में पीने से शरीर को निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है। लेखक सुझाव देते हैं कि जूस हमेशा ताजा बनाकर पिए। पैक्ड जूस से बचें क्योंकि उनमें शर्करा और प्रिजर्वेटिव्स यौन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। हर दिन अलग अलग जूस का सेवन करने से शरीर को विविध पोषक तत्व मिलते हैं और रक्त की गुणवत्ता बढ़ती है। संक्षेप में ये अध्याय बताता है कि शक्ति दवाओं से नहीं, पोषण से आती है। प्राकृतिक जूस न केवल रक्त को शुद्ध करते हैं बल्कि शरीर को भीतर से संतुलित और सशक्त बनाते हैं। जब शरीर को सही ईंधन मिलता है तो ऊर्जा और इच्छा दोनों अपने आप जाग उठते हैं। अध्याय 15, हृदय स्वास्थ्य और इरेक्शन का गहरा संबंध। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एड, केवल यौन समस्या नहीं बल्कि ये हृदय की स्थिति का संकेतक है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि जिस पुरुष का हृदय स्वस्थ है उसका यौन जीवन भी सक्रिय और संतुलित रहता है क्योंकि दोनों का आधार एक ही है, रक्त प्रवाह। जब हृदय मजबूत होता है तो वो शरीर के हर हिस्से तक रक्त और ऑक्सीजन सही मात्रा में भेजता है। लेकिन जैसे जैसे धमनियां चर्बी और कोलेस्ट्रॉल से भरने लगती है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। लिंग की धमनियां सबसे पतली होती है, इसलिए यहां प्रभाव सबसे पहले दिखता है, यानी कमजोर इरेक्शन, थकान और ऊर्जा की कमी। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जिन पुरुषों में एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में वसा जमना की शुरुआत होती है, उनमें एड इसके शुरुआती लक्षणों में से एक होता है। अक्सर डॉक्टर इसे साइलेंट हार्ट अलार्म कहते हैं, यानी शरीर आपको पहले से संकेत दे रहा होता है कि हृदय पर दबाव बढ़ रहा है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लेखक 3 प्रमुख कदम सुझाते हैं। एक संतुलित आहार, भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड, बादाम, अखरोट, मछली, जैतून तेल और हरी सब्जियां शामिल करें। ये कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं और रक्त को पतला रखते हैं। 2 शारीरिक गतिविधि, रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना या साइकिल चलाना हृदय को मजबूत बनाता है और रक्तचाप को स्थिर रखता है। 3 तनाव नियंत्रण, अधिक तनाव हृदय की धड़कन बढ़ाता है और धमनियों को सख्त करता है। ध्यान, गहरी सांसें
और पर्याप्त नींद इस तनाव को कम करते हैं। लेखक बताते हैं कि जो पुरुष अपने हृदय की देखभाल करते हैं उन्हें एड की समस्या से जूझना नहीं पड़ता, क्योंकि स्वस्थ हृदय स्वस्थ इरेक्शन की गारंटी है। अनुसंधान ये भी दिखाते हैं कि हृदय के लिए लाभदायक जीवन शैली वही है जो यौन स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रभावी है। संक्षेप में ये अध्याय सिखाता है कि यौन शक्ति कोई अलग ऊर्जा नहीं, ये उसी रक्त से आती है जिसे हृदय प्रवाहित करता है। अगर आप अपने हृदय को प्यार देते हैं तो शरीर खुद उसकी प्रतिक्रिया देता है। अधिक ऊर्जा, अधिक सहन शक्ति और स्वाभाविक उत्तेजना के रूप में। अध्याय 16, नींद का यौन स्वास्थ्य पर प्रभाव। नींद ये सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि एक रात की गहरी नींद शरीर को जितनी ऊर्जा देती है उतनी कोई दवा नहीं दे सकती, और अगर ये नींद अधूरी हो जाए तो उसका सीधा असर टेस्टोस्टेरोन, नर्व सिग्नल और इरेक्शन पर पड़ता है। शोध बताते हैं कि जो पुरुष रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर 15-20% तक गिर जाता है। नींद की कमी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस क्षेत्र को प्रभावित करती है। यही हिस्सा यौन इच्छा और हार्मोन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो वो शरीर को संरक्षण मोड में डाल देता है, यानी ऊर्जा बचाने के लिए उत्तेजना को कम कर देता है। नींद केवल आराम नहीं बल्कि हार्मोनल पुनर्संतुलन की प्रक्रिया है। रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी शरीर टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करता है। अगर ये नींद बाधित होती है तो शरीर कभी पूरी तरह रीसेट नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप थकान, चिड़चिड़ापन और यौन इच्छा की कमी। लेखक कुछ सरल उपाय सुझाते हैं। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी से पूरी दूरी बनाएं। कमरे को अंधेरा, ठंडा और शांत रखें ताकि मस्तिष्क को आराम का संकेत मिले। सोने से पहले गुनगुना दूध या कैमोमाइल टी पीना नींद की गुणवत्ता बढ़ाता है। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं। ये शरीर की जैविक घड़ी सर्केडियन रिदम को स्थिर रखती है। कई अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अच्छी नींद लेने वाले पुरुषों में इरेक्शन की अवधि, ऊर्जा स्तर और मानसिक स्थिरता सभी बेहतर पाए गए। ये दिखाता है कि यौन स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं का नहीं बल्कि आराम और पुनर्निर्माण का परिणाम है। संक्षेप में, नींद शरीर का सबसे शक्तिशाली उपचार है। जब शरीर को उसकी पूरी नींद मिलती है तो मन शांत, रक्त प्रवाह सक्रिय और हार्मोन संतुलित हो जाते हैं। यानी गहरी नींद ही वो मौन चिकित्सा है जो पुरुष को भीतर से पुनर्जीवित करती है, बिना किसी दवा, बिना किसी खर्च के। अध्याय 17, शराब और धूम्रपान के नुकसान। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जूझ रहे अधिकतर पुरुषों में एक समान आदत पाई जाती है, शराब और धूम्रपान का अत्यधिक सेवन। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि ये 2 आदतें शरीर के सबसे संवेदनशील तंत्र, नसों और रक्त प्रवाह को सीधे नुकसान पहुंचाती है। धूम्रपान से निकलने वाला निकोटीन धमनियों को सिकोड़ देता है। जब नसें सिकुड़ती है तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है और लिंग तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता। लंबे समय तक धूम्रपान करने से नसों की लचीलापन खत्म हो जाती है और वे कठोर हो जाती है। यही कारण है कि कई स्वस्थ दिखने वाले पुरुषों में भी अचानक एड की समस्या उभर आती है, क्योंकि नसें बाहर से नहीं अंदर से बूढ़ी हो चुकी होती है। दूसरी ओर, शराब शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ती है। अत्यधिक शराब पीने से टेस्टोस्टेरोन घटता है और एस्ट्रोजन बढ़ता है, जिससे यौन इच्छा और सहन शक्ति दोनों कम हो जाते हैं। इसके अलावा शराब लिवर को भी नुकसान पहुंचाती है, जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी अंग है। अक्सर शराब पीने वाले पुरुष ये महसूस करते हैं कि पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं हो रही, और ये सिर्फ मानसिक नहीं, एक जैविक परिवर्तन है। शोध बताते हैं कि जो पुरुष शराब और धूम्रपान छोड़ देते हैं उनमें 8 से 12 हफ्तों में इरेक्शन और ऊर्जा स्तर में 30-40% तक सुधार देखा गया है, क्योंकि जैसे ही शरीर निकोटीन और अल्कोहल से मुक्त होता है, नसें दोबारा सक्रिय होने लगती हैं
और रक्त प्रवाह सामान्य हो जाता है। लेखक सलाह देते हैं कि इन आदतों को अचानक छोड़ने की बजाय धीरे धीरे कमी करें। हर हफ्ते सिगरेट या शराब की मात्रा घटाते जाएं और उसकी जगह ग्रीन टी या हर्बल ड्रिंक लें। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए नारियल पानी, नींबू और अदरक वाला गुनगुना पानी दिन में 2 बार पीना बेहद प्रभावी है। संक्षेप में, ये अध्याय चेतावनी देता है, जो चीज तंत्रिका तंत्र को सुन्न करती है वही पुरुषत्व को भी शांत कर देती है। अगर आप अपनी वास्तविक शक्ति वापस चाहते हैं तो जरूरत है नशे से दूरी और जीवन से जुड़ाव की। स्वस्थ रक्त प्रवाह, स्पष्ट मन और संतुलित शरीर, यही असली पुरुषत्व की पहचान है। अध्याय 18, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सर्वोत्तम घरेलू उपचार। हर महान उपचार प्रकृति से ही शुरू होता है। लेखक स्मिथ चाचा कहते हैं, अगर शरीर की समस्या प्राकृतिक है तो उसका समाधान भी प्राकृतिक होना चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि घर पर ही मौजूद सरल चीजें यदि सही तरह से अपनाई जाएं, तो वे किसी महंगी दवा से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। एक अदरक और शहद का मिश्रण। अदरक नसों को गर्मी और गति दोनों देता है। शहद ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। जब दोनों को साथ लिया जाता है तो रक्त प्रवाह बढ़ता है और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड सक्रिय होता है। एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह और रात को लें। यह संयोजन प्राकृतिक उत्तेजना बढ़ाता है। 2 एलोवेरा जूस। एलोवेरा शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और हार्मोन संतुलन बनाए रखता है। सुबह खाली पेट आधा गिलास एलोवेरा जूस पीने से लीवर और रक्त शुद्ध होते हैं, जिससे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा बढ़ती है। 3 बादाम और खजूर दूध के साथ। रात में 5 बादाम और 2 खजूर भिगो दे। सुबह इन्हें पीसकर दूध में उबाले और गर्मागर्म पिए। ये पेय प्रोटीन, जिंक और हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो यौन शक्ति और सहन शक्ति दोनों को बढ़ाते हैं। 4 त्रिफला और गुनगुना पानी। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, तभी पोषण सही तरह से अवशोषित होगा। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। यह शरीर से वसा निकालता है और आंतों की सफाई करता है। 5 तुलसी और लौंग का काढ़ा। तुलसी पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो तनाव कम करते हैं, जबकि लौंग में पाए जाने वाले तेल नसों को सक्रिय करते हैं। इन दोनों का काढ़ा शरीर को गर्म रखता है और उत्तेजना को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि घरेलू उपचारों में नियमितता ही असली दवा है। कोई भी उपाय तभी असर दिखाता है जब उसे 3-4 सप्ताह तक लगातार अपनाया जाए। साथ ही अधिक मात्रा या जल्दबाजी से परिणाम नहीं मिलते, बल्कि उल्टा असर हो सकता है। संक्षेप में, ये अध्याय सिखाता है कि प्रकृति के पास हर समस्या का उत्तर है। बस जरूरत है धैर्य और अनुशासन की। जब शरीर को प्राकृतिक लय में वापस लाया जाता है तो वो स्वयं अपनी चिकित्सा करने लगता है। घर की रसोई ही असली आयुर्वेदालय है। अध्याय 19, संतुलित आहार योजना कैसे बनाएं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एड के उपचार में आहार केवल सपोर्ट नहीं बल्कि मुख्य चिकित्सा है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने भोजन को औषधि की तरह चुनना सीख लेता है, उसे किसी दवा की जरूरत नहीं रहती। एक संतुलित आहार योजना शरीर के 3 स्तंभों को एक साथ संतुलित करती है: हार्मोन, रक्त प्रवाह और ऊर्जा। सबसे पहले समझिए, भोजन का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को वो रासायनिक संकेत देना है जिससे हार्मोन और नसें सही तरह से काम करें। गलत समय पर गलत चीजें खाने से यही संकेत बिगड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप शरीर सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। सुबह का भोजन, ब्रेकफास्ट, दिन की शुरुआत हल्के लेकिन प्रोटीन से भरपूर भोजन से करें, जैसे अंडे, ओट्स, मूंग दाल चिल्ला या दही के साथ फल। सुबह का नाश्ता टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। दोपहर का भोजन, लंच, इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हरी सब्जियां शामिल करें। ब्राउन राइस, दाल, पालक,
चना या राजमा अच्छे विकल्प है। दोपहर में अत्यधिक तैलीय भोजन से बचें, क्योंकि ये रक्त प्रवाह को सुस्त बनाता है। शाम का नाश्ता, इवनिंग स्नैक, ग्रीन टी या अदरक की चाय के साथ बादाम, अखरोट या कद्दू के बीज लें। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर में तनाव घटाते हैं और हार्मोनल संतुलन बनाए रखते हैं। रात का भोजन, डिनर, रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए, जैसे सूप, उबली हुई सब्जियां या मूंग दाल खिचड़ी। सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लें, ताकि शरीर को पाचन के बाद आराम का समय मिल सके। अनुपूरक, सप्लीमेंट्स, यदि आहार से पर्याप्त पोषक तत्व न मिले तो जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट्स का सेवन चिकित्सकीय सलाह से किया जा सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि भोजन को समय पर लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसकी गुणवत्ता। हर दिन एक निश्चित समय पर भोजन करने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक स्थिर रहती है और हार्मोन समय पर रिलीज होते हैं। संक्षेप में, ये अध्याय बताता है कि स्वस्थ यौन जीवन का आधार किसी दवा में नहीं, बल्कि रसोई में है। संतुलित आहार वो ऊर्जा पैदा करता है जो न केवल शरीर को पोषण देती है, बल्कि मन को भी स्थिर और आत्मविश्वास से भर देती है। भोजन को पूजा समझकर खाएं, क्योंकि सही आहार ही सबसे शक्तिशाली औषधि है। अध्याय 20, ध्यान और श्वास तकनीकें, मेडिटेशन ब्रीदिंग टेक्निक्स। जब शरीर थकता है तो आराम की जरूरत होती है, पर जब मन थकता है तो ध्यान और सांस ही उसका इलाज बनते हैं। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का गहरा संबंध मन की स्थिति से है। अगर मन में तनाव, भय या असुरक्षा है तो मस्तिष्क यौन उत्तेजना के संकेतों को रोक देता है। यानी समस्या शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और सांस के बीच टूटे हुए संबंध में होती है। एक ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का मूल उद्देश्य है मन को शांत करके शरीर को पुनः संतुलित करना। जब आप रोजाना कुछ मिनटों तक केवल सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो तनाव घटाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले 10 मिनट साइलेंट मेडिटेशन करें। बस आराम से बैठें, आंखें बंद करें और सांस की लय महसूस करें। यही मन को रीसेट करने की सबसे सरल प्रक्रिया है। 2 गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे गहराई से सांस लेना न केवल फेफड़ों को बल्कि नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है। श्वास जितनी गहरी होगी, शरीर में ऑक्सीजन उतनी अधिक पहुंचेगी और रक्त प्रवाह उतना ही बेहतर होगा। लेखक 4 जुलाई 2008 तकनीक की सलाह देते हैं। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। यह विधि मस्तिष्क को तुरंत आराम देती है और कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन को घटाती है। 3 प्राणायाम और योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम शरीर में ऊर्जा प्रवाह को जागृत करते हैं। ये पेल्विक मसल्स और नसों को सक्रिय करता है, जो इरेक्शन नियंत्रण में सीधा योगदान देते हैं। रोजाना 15 मिनट प्राणायाम करने से रक्तचाप, हृदय की गति और तनाव तीनों संतुलित रहते हैं। 4 मानसिक शांति का अभ्यास। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। अगर आप अपने विचारों को स्वीकार करते हैं तो शरीर खुद शांत होता है। इसी शांति में शरीर की हीलिंग एनर्जी सक्रिय होती है, जो एड के उपचार में बहुत महत्वपूर्ण है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि ध्यान करने वाले लोगों में यौन स्वास्थ्य, नींद और ऊर्जा स्तर तीनों बेहतर पाए गए। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल बैलेंस का परिणाम है। संक्षेप में, ये अध्याय बताता है कि ध्यान और श्वास शरीर की अदृश्य दवा है। जब मन शांत होता है तो शरीर प्रतिक्रिया देता है, नसें खुलती है, रक्त प्रवाहित होता है और आत्मविश्वास भीतर से जाग उठता है। यानी सांस ही जीवन की असली औषधि है। अध्याय 21, यौन स्वास्थ्य में मन की भूमिका को समझना।
शरीर और मन एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। लेखक स्मिथ चाचा कहते हैं, इरेक्शन पहले दिमाग में होता है, फिर शरीर में। यानी अगर मन शंकित, उदास या असुरक्षित है, तो शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, वो सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। मानसिक स्थिति यौन प्रदर्शन पर सीधे असर डालती है। जब व्यक्ति तनाव में होता है, तो मस्तिष्क कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और टेस्टोस्टेरोन दोनों को दबा देता है। पर जब व्यक्ति शांत और आत्मविश्वासी होता है, तो डोपामाइन और सेरोटोनिन सक्रिय होते हैं, जो शरीर को आराम और उत्तेजना का संतुलन प्रदान करते हैं। मन में सबसे बड़ी बाधा होती है असफलता का डर, परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये डर शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को रोक देता है। इससे न केवल इरेक्शन कमजोर होता है, बल्कि हर बार एक मानसिक अवरोध भी बन जाता है। इस अवरोध को तोड़ने का एकमात्र तरीका है स्वीकार करना। अपने शरीर, अपनी सीमाओं और अपनी प्रगति को स्वीकार करना ही आत्मविश्वास की असली शुरुआत है। लेखक सुझाव देते हैं, हर दिन कुछ मिनट आत्मसंवाद करें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। अपने साथी से खुलकर बात करें, क्योंकि संवाद भय को तोड़ता है। किसी भी तुलना से बचें। हर शरीर, हर मन की लय अलग होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो पुरुष ध्यान, आत्मसंवाद और भावनात्मक अभिव्यक्ति का अभ्यास करते हैं, उनमें एड के लक्षण 40% तक कम पाए जाते हैं। इसका कारण सरल है। जब मन सुरक्षित महसूस करता है, तो शरीर स्वतः प्रतिक्रिया देता है। संक्षेप में, ये अध्याय बताता है कि यौन स्वास्थ्य की जड़ शरीर में नहीं, मन में है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो शरीर भी उसी ऊर्जा का अनुसरण करता है। याद रखें, शरीर वही करता है जो मन विश्वास करता है। अध्याय 22, ग्रीन टी और एंटीऑक्सीडेंट्स के लाभ। प्रकृति ने हर पौधे में चिकित्सा की शक्ति रखी है, और उनमें सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली है ग्रीन टी। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि ग्रीन टी केवल वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि यौन स्वास्थ्य और इरेक्शन के लिए भी एक अत्यंत उपयोगी औषधि है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की नसों, रक्त और हार्मोनल प्रणाली को पुनर्जीवित करते हैं। ग्रीन टी में मौजूद मुख्य तत्व कैटेचिन्स, कैटेकिन्स रक्त में जमे हुए फैट्स और टॉक्सिन्स को साफ करते हैं। ये प्रक्रिया धमनियों की लचीलापन बढ़ाती है और रक्त प्रवाह को तेज करती है। इरेक्शन के लिए आवश्यक नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर भी इससे स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसके अलावा ग्रीन टी शरीर में कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन को घटाती है और डोपामाइन के स्तर को संतुलित रखती है, जिससे मानसिक शांति और उत्तेजना दोनों का संतुलन बनता है। यानी ये न केवल शरीर को बल्कि मन को भी साफ करती है। लेखक सुझाव देते हैं कि रोजाना 2-3 कप ग्रीन टी पीना सबसे आदर्श मात्रा है। सुबह खाली पेट 1 कप, दोपहर में 1 कप और रात के खाने के बाद 1 कप लेना उत्तम रहता है। अगर चाहें तो इसमें नींबू का रस या शहद मिलाकर इसका प्रभाव और बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन टी के साथ साथ अन्य एंटीऑक्सीडेंट स्रोत जैसे बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, डार्क चॉकलेट, अनार, पालक और अखरोट भी शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। ये सभी तत्व सेल रिपेयर को तेज करते हैं और नसों की उम्र बढ़ने से रोकते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो पुरुष नियमित रूप से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन करते हैं, उनमें न केवल एड की संभावना कम होती है, बल्कि हृदय और दिमाग की कार्यक्षमता भी बेहतर रहती है। संक्षेप में, ये अध्याय बताता है कि हर कप ग्रीन टी शरीर के भीतर एक छोटी चिकित्सा है। ये रक्त को साफ करती है, तनाव को घटाती है और शरीर की ऊर्जा को पुनः सक्रिय करती है। जब शरीर अंदर से शुद्ध होता है, तो मन भी हल्का और शांत होता है, और यही अवस्था सच्चे पुरुषत्व की जड़ है। अध्याय 23, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के तरीके। हमारा शरीर एक जटिल जैविक तंत्र है, जहां हर हार्मोन दूसरे पर असर डालता है। अगर इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए,
तो शरीर का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है, विशेषकर यौन स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जड़ अक्सर दवाओं की कमी नहीं, बल्कि हार्मोनल असंतुलन होती है। टेस्टोस्टेरोन सबसे प्रमुख पुरुष हार्मोन है। ये मांसपेशियों, आत्मविश्वास, यौन इच्छा और इरेक्शन सभी को नियंत्रित करता है। लेकिन बढ़ती उम्र, नींद की कमी, तनाव और गलत खानपान से इसका स्तर घटने लगता है। इसे सुधारने के लिए लेखक 4 मूल सिद्धांत बताते हैं। एक, आहार का संतुलन। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जैसे बादाम, अंडे, एवोकाडो, घी, जैतून तेल हार्मोनल उत्पादन के लिए जरूरी है। शरीर को आवश्यक पोषण तभी मिलेगा जब भोजन प्राकृतिक, ताजा और रासायनिक रहित होगा। फास्ट फूड, रिफाइंड शुगर और अल्कोहल हार्मोन उत्पादन को सीधे रोकते हैं। 2, नींद और आराम। नींद के दौरान ही शरीर में ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद हार्मोनल पुनर्संतुलन के लिए अनिवार्य है। 3, तनाव नियंत्रण। तनाव के दौरान बढ़ने वाला कोर्टिसोल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ध्यान, योग और गहरी सांसें इस पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय है। 4, शारीरिक गतिविधि। नियमित व्यायाम, विशेषकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगासन हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। पसीना निकालना शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर करता है और रक्त को शुद्ध रखता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हार्मोनल संतुलन केवल टेस्टोस्टेरोन तक सीमित नहीं है। इंसुलिन, थायराइड हार्मोन और कोर्टिसोल, ये तीनों भी यौन स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए आहार और दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जो शरीर को प्राकृतिक लय में रखे। संक्षेप में, ये अध्याय सिखाता है कि हार्मोन शरीर के भीतर बहती अदृश्य ऊर्जा है। इन्हें दबाने या बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि संतुलित जीवन शैली से इनका प्रवाह बनाए रखना चाहिए। जब शरीर की लय प्राकृतिक होती है, तब शक्ति, इच्छा और आत्मविश्वास तीनों साथ लौट आते हैं। अध्याय 24, कामिच्छा, लिबिडो बढ़ाने वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। कामिच्छा यानी यौन इच्छा, ये केवल मन की भावना नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा का संकेत है। जब शरीर में रक्त प्रवाह, हार्मोन और मानसिक संतुलन तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं, तब स्वाभाविक रूप से कामिच्छा बढ़ती है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि कई बार लोग इस इच्छा की कमी को बीमारी समझ लेते हैं, जबकि ये केवल ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम होता है। प्रकृति में ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो इस ऊर्जा को पुनः जगाते हैं। न किसी दवा की आवश्यकता, न किसी साइड इफेक्ट का डर। एक, बादाम और अखरोट। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर होते हैं। ये रक्त प्रवाह को सुधारते हैं और टेस्टोस्टेरोन को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। रात को सोने से पहले 5 बादाम और 2 अखरोट दूध में भिगोकर खाने से कामिच्छा में उल्लेखनीय सुधार होता है। 2, डार्क चॉकलेट। इसमें पाया जाने वाला फिनाइलएथिलामीन पी हार्मोन मस्तिष्क में प्यार और आकर्षण की भावना को बढ़ाता है। साथ ही यह रक्त में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाकर मूड को शांत रखता है। 3, एवोकाडो और जैतून तेल। ये हेल्दी फैट्स शरीर में हार्मोन उत्पादन का आधार बनते हैं। विशेष रूप से एवोकाडो में फोलेट होता है, जो ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है और हृदय को मजबूत रखता है। 4, केसर, सैफरन। केसर को सदियों से प्राकृतिक कामोत्तेजक माना गया है। ये शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और मानसिक थकान को कम करता है। गर्म दूध में 2 रेशे केसर के मिलाकर रात में पीना अत्यंत लाभदायक है। 5, लहसुन और अदरक। ये दोनों तत्व शरीर की गर्मी बढ़ाते हैं और रक्त को सक्रिय रखते हैं। इनका नियमित सेवन नर्व एक्टिविटी और उत्तेजना दोनों को संतुलित करता है। 6, अंजीर और खजूर। ये एनर्जी डेंस फूड्स हैं, यानी थोड़ी मात्रा में ही अधिक ऊर्जा देते हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा और मिनरल्स शरीर में तुरंत स्फूर्ति लाते हैं। लेखक का निष्कर्ष स्पष्ट है, कामिच्छा दवाओं से नहीं,
बल्कि जीवंत भोजन से लौटती है। जो भोजन पौष्टिक, रंगीन और प्राकृतिक है, वही शरीर की ऊर्जा को जगाता है। संक्षेप में ये अध्याय बताता है कि इच्छा शक्ति का सीधा संबंध पोषण और संतुलन से है। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो मन स्वतः ही उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करता है। कामिच्छा कोई रहस्य नहीं, ये शरीर का धन्यवाद संदेश है जो कहता है अब मैं पूरी तरह जीवित हूं। अध्याय 25 पोषण के माध्यम से सहन शक्ति बढ़ाने के उपाय। शक्ति केवल क्षणिक नहीं होनी चाहिए, उसे सहन शक्ति एंड्योरेंस में बदलना ही असली स्वास्थ्य का प्रतीक है। लेखक स्मिथ चाचा बताते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे सिर्फ उत्तेजना की कमी नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह की अस्थिरता भी जिम्मेदार होती है। जब शरीर को लगातार और संतुलित पोषण नहीं मिलता तो वो जल्दी थक जाता है और ये थकान यौन क्षमता को भी प्रभावित करती है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सहन शक्ति के लिए शरीर को ऐसे ईंधन की जरूरत होती है जो धीरे धीरे जलता रहे, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। ब्राउन राइस, ओट्स, जौ, साबुत गेहूं और शकरकंद शरीर को लंबी अवधि की ऊर्जा देते हैं। ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर स्थिर रखते हैं, जिससे थकान नहीं होती। 2 प्रोटीन का निरंतर स्रोत। प्रोटीन न केवल मांसपेशियों के लिए बल्कि ऊर्जा स्थिरता के लिए भी जरूरी है। अंडा, मछली, दालें, चना और मूंग ये ऐसे स्रोत हैं जो ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि दिन भर में प्रोटीन को 3 हिस्सों में बांट कर लें ताकि शरीर लगातार पोषित रहे। 3 आयरन और बी विटामिन्स। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचती है। बी विटामिन्स विशेषकर B6 और B12 नसों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और मानसिक सतर्कता बनाए रखते हैं। हरी सब्जियां, बीटरूट, अंडे और दूध इनका प्रमुख स्रोत है। 4 पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स। सहन शक्ति की कमी अक्सर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से भी होती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो रक्त गाढ़ा हो जाता है और प्रवाह धीमा पड़ जाता है। इसलिए दिन में 8-10 गिलास पानी, नारियल पानी या नींबू पानी लेना आवश्यक है। 5 प्राकृतिक एडाप्टोजेंस, अश्वगंधा, जिनसेंग और शतावरी जैसी जड़ी बूटियां शरीर को तनाव से बचाकर ऊर्जा संतुलित रखती है। ये सहन शक्ति बूस्टर्स हैं जो शरीर को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर स्थिर बनाती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि अधिक कैफीन, मीठे पेय या तले खाद्य पदार्थ अस्थायी ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन बाद में थकान और हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं। संक्षेप में ये अध्याय बताता है कि असली ताकत वह है जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बढ़े। पोषण का अर्थ केवल पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को वो स्थिर ऊर्जा देना है जो उसे दिन भर सक्रिय और आत्मविश्वासी बनाए रखे। जब शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है तो मन और पुरुषत्व दोनों स्थिर और अजेय बन जाते हैं। अध्याय 26 30 दिन का प्राकृतिक रिकवरी प्रोग्राम। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बाहर निकलना किसी दवा का परिणाम नहीं, बल्कि नियमितता और अनुशासन की प्रक्रिया है। लेखक स्मिथ चाचा ने इस अध्याय में एक ऐसा 30 दिन का कार्यक्रम बताया है जो शरीर, मन और हार्मोन तीनों को एक साथ पुनर्जीवित करता है। यह प्रोग्राम धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से ठीक होने के सिद्धांत पर आधारित है। पहले 10 दिन शरीर की सफाई और रक्त प्रवाह सुधारना। दिन की शुरुआत गुनगुने नींबू पानी और 2 कच्ची लहसुन की कलियों से करें। नाश्ते में ओट्स या मूंग दाल चिल्ला लें। दोपहर में चुकंदर और पालक का सलाद, साथ में दाल या ग्रिल्ड सब्जियां। हर दिन 30 मिनट तेज चलना या योगासन, सेतु बंधासन, भुजंगासन करें। रात में अश्वगंधा चाय या ग्रीन टी लें ताकि तनाव कम हो और नींद गहरी आए। इस चरण का उद्देश्य है डिटॉक्स और सर्कुलेशन का पुनर्संचालन। अगले 10 दिन हार्मोनल संतुलन और मानसिक स्थिरता। प्रोटीन युक्त भोजन, अंडे,
दालें, मछली या सोया को हर भोजन में शामिल करें। सुबह की धूप में 15 मिनट बिताएं ताकि शरीर में विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन बढ़े। हर दिन 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन और 5 मिनट गहरी सांसें 4 जुलाई 2008 टेक्निक का अभ्यास करें। शराब, धूम्रपान और शक्कर से पूरी तरह दूरी बनाएं। नींद पूरी ले, यही शरीर की सबसे बड़ी चिकित्सा है। इस चरण का उद्देश्य है हार्मोन और मन दोनों का पुनर्संतुलन। अंतिम 10 दिन ऊर्जा, आत्मविश्वास और पुनर्निर्माण। भोजन में अब शामिल करें ड्राई फ्रूट्स, अनार, तरबूज, एवोकाडो और शहद मिश्रण। हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या सूर्य नमस्कार करें। दिन में एक बार प्रेरक आत्म संवाद करें। मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर सक्षम है। साथ ही के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएं ताकि मन और शरीर दोनों साथ तालमेल में रहें। सोने से पहले 10 मिनट कृतज्ञता का अभ्यास करें। दिन की 3 अच्छी बातों को याद करें। इस चरण का उद्देश्य है ऊर्जा को स्थायी रूप से बनाए रखना और आत्मविश्वास पुनः पाना। परिणाम 30 दिनों के अंत में। अगर यह कार्यक्रम ईमानदारी से अपनाया जाए तो 30 दिन बाद आप महसूस करेंगे नींद गहरी और ताजगी भरी हो गई है, शरीर हल्का पर ऊर्जा से भरपूर है, तनाव घटा है और आत्मविश्वास स्वतः बढ़ा है। इरेक्शन में सुधार और सहन शक्ति में स्पष्ट अंतर है। हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है और ये किताब उसी शुरुआत का निमंत्रण है। ये केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज की गाइड नहीं, बल्कि एक जागृति है अपने शरीर, अपने मन और अपने आत्मविश्वास को दोबारा महसूस करने की। लेखक स्मिथ चाचा हमें सिखाते हैं कि असली चिकित्सा किसी दवा की शीशी में नहीं, बल्कि हमारी आदतों, सोच और आत्म अनुशासन में है। जब हम अपने शरीर से संवाद करना सीख जाते हैं तो हर दर्द एक संदेश बन जाता है, हर कमजोरी एक अवसर और हर दिन एक नई शुरुआत। ये किताब हमें बताती है कि सही भोजन, गहरी नींद, शांत मन और थोड़ी सी हरकत, यही 4 कुंजियां हैं जो पुरुष की शक्ति को पुनः खोल देती है। कोई जादू नहीं, बस रोजमर्रा की सादगी में छिपा विज्ञान। अंतिम संदेश, धीरे चलो पर चलते रहो। अपने शरीर को सुनो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली साथी है, तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा शिक्षक। अगर इस किताब ने आपके अंदर कुछ बदल दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। हर हफ्ते हम ऐसी और किताबें लाते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। याद रखिए, ज्ञान तब असर करता है जब वो आदत बन जाता है। तो अगली कहानी में मिलते हैं एक और नई सीख, एक और नई रोशनी के साथ।